हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो मेहनत का फल में। एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम राजा कांत रखा गया। राजा कांत घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र राजा कांत के प्रति विशेष लाड प्यार था, जिसने राजा कांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी चीज का आभास नहीं था। राजा कांत की मांग से पहले उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण राजा कांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। राजा कांत के जीवन में कभी अभाव नहीं देखा, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही राजा कांत के पिता ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ राजा कांत के पिता को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी। पिता को राजा कांत के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने राजा कांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन के मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंता के बाद राजा कांत के पिता ने निश्चय किया कि वो राजा कांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर क्यों न बनना पड़े। राजा कांत के पिता ने राजा कांत को अपने पास बुलाया और बहुत तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरा कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी ही तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर राजा कांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन पिता ने भी ठान रखी थी कि उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दे दिया कि कोई राजा कांत की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। राजा कांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी से पास जाकर धन मांग लाता था और अपने पिता को दे देता और उसके पिता उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे राजा कांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोग को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिसके कारण राजा कांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उसने धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन राजा कांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसने अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उसे दिन वो बहुत देर से थका हारा पिता के पास पहुंचा और धन लेकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार पिता ने उसे वो कुएं में फेंकने को आदेश दिया, जिसे इस बार राजा कांत सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया कि पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज राजा कांत को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले राजा कांत की मदद कर रहे हैं, तभी ही राजा कांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था कि एक ना एक दिन सभी परिजन राजा कांत से कन्नी काट लेंगे और उस दिन राजा कांत के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। पिता ने राजा कांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आज के समय में उच्च वर्ग के परिवार में संतानों के महत्व फल का महत्व पता नहीं होता है और ऐसे में यही
दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उनका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि राजा कांत और उसके आने वाले पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन यापन आसानी से कर लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक ना एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को भला बुरा सुनाती। दोस्तों, क्या आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।